हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फ्रेंड्स एंड फोएक के बारे में पढ़ेंगे, जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 8th का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। कि तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, तो आप जैसे कि माइक्रो का मतलब समझते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स, बिल्कुल माइन्यूट फॉर्म में। ठीक है, बहुत ये तो मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, छोटा छोटा माइन्यूट, बट आप इसको नेक्ड ऐसे देख भी नहीं सकते, अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। माइक्रो का मतलब है बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में छोटा, और ऑर्गेनिजम्स मतलब जो भी आपके सराउंडिंग में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वॉट एवर। तो देयर आर अदर, आइए स्टार्ट करते हैं। देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, विच वी कैन नॉट सी विद आई अलोन, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो दिस इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसी को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और माइक्रोब्स कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊंगी, जैसे हमने ड्यूरिंग रेनी सीजन में मॉइस्ट ब्रेड्स गेट्स स्पॉइल्ड, मतलब मोस्टली टाइम पे ऐसा होता है कि बारिश के दिनों में जो हमारा गीला ब्रेड होता है वो क्या होता है, स्पॉइल्ड हो जाता है। एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस, और जो उसकी सरफेस पे क्या हो जाता है, एक ग्रेइश और वाइट कलर के पैचेस फॉर्म बन जाते हैं, जिसे आप ऑब्जर्व करेंगे एक मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो यू विल सी टाइनी और ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। तो आप देखेंगे एक बहुत ही ब्लैक कलर के राउंडेड स्ट्रक्चर जो है हम ड्रॉ करेंगे। आप एक और एग्जांपल ऐसे ही आप देख सकते हैं, आपने चारों तरफ देखा होगा, जैसे ब्रेड है, ब्रेड काफ़ी टाइम का हो गया तो उसमें भी एक वाइट वाइट कलर का जो सर्कल की फॉर्म में बन जाता है, जिसे हम फंजाई बोलते हैं। तो वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सो स्मॉल इन साइज, ये बहुत ज़्यादा छोटे स्मॉल साइज में होते हैं। एंड दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई, इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया है 4 मेजर ग्रुप में, और दीज ग्रुप्स आर, कौन कौन से ग्रुप्स हैं ये, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी, और कुछ एल्गी भी हैं। इससे पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में पढ़े, तो इससे पहले हम वायरस के बारे में पढ़ते हैं कि वायरसेस होता क्या है। आपने सुना भी होगा वायरसेस, आजकल कोरोना वायरसेस भी चल रहा है। तो वायरसेस है क्या, तो वायरस क्या होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक होता है, जिसे माइक्रोस्कोप जो एक सिस्टम होता है उसी से हम देख सकते हैं। ठीक है, दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी के अगर ऑर्गेनिज्म में जा रहा है तो उसी के इनसाइड, मतलब अंदर जाके वो क्या होगा, रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देगा। रिप्रोड्यूस का मतलब है मल्टीपल होना स्टार्ट कर देता है, विच में बी, वो क्या हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल में भी जा सकता है, मतलब कोई भी होस्ट ऑर्गेनिजम्स हो सकता है। अच्छा, तो वायरसेस और कौन कौन, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो कोल्ड वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा जो फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू, ये भी क्या होता है, वायरसेस होता है। मोस्टली कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस, जो कफ होते हैं, खांसी जुकाम, ये भी क्या होते हैं, वायरस में कंसीडर करते हैं। कुछ सीरियस डिजीज भी होती हैं वायरसेस की, जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, पोलियो की दवा पिलाई जाती है तो वो भी एक तरीके से का क्या है, वायरस है। ठीक है, चिकन पॉक्स जो हमारे माता निकलती है, जिसको हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं माता, आर कॉज्ड बाय वायरस, ये क्या होते हैं, वायरस से कॉज्ड होते हैं। तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये वायरस का स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। तो कुछ कुछ बैक्टीरियल डिजीज भी होती हैं, जैसे कि डिजीज लाइक डाइसेंट्री, मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स। जैसे कि डाइसेंट्री का मतलब है कि आपका जो पेट खराब होता है उसको एक केमिकल फॉर्म में डाइसेंट्री बोलते हैं। ठीक है, एक केमिकल तो नहीं बोलेंगे, एक साइंटिफिक वे में हम डाइसेंट्री बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं। और मलेरिया, ये दोनों जो है एक प्रोटोजोन डिजीज है, वेयर टाइफाइड एंड मलेरिया आर द बैक्टीरियल डिजीज। और जो हमारी बैक्टीरियल डिजीज है वो टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस जो है बैक्टीरियल डिजीज होती है। जो बैक्टीरिया है वो एक्चुअली दो शेप का होता है, एक स्पाइरल शेप्ड होता है, एक रॉड शेप्ड का होता है। तो स्पाइरल शेप्ड आप देख सकते हैं कि ये स्पाइरली अरेंज है ऐसे करके, और रॉड शेप्ड मतलब कि जो रॉड की तरह होता है, एक रॉड होता है ना, एक उसकी तरह होता है। ठीक है,
तो कुछ और ऐसे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या पिक्चर्स में देख सकते हैं, जैसे कि एल्गी हो गया, प्रोटोजोन हो गया, प्रोटोजोन में अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, एल्गी में क्लाइमोडोमोनास हो गया, स्पाइरोगैरा हो गया, ब्रेड माउल्ड हो गया, फंजाई की बात करें तो ब्रेड मोल्ड हो गया, पेनिसिलियम हो गया, जिलस हो गया। तो ये सब क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। आप इनको एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इनको रिमाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। तो कहाँ पे ये लिव करते, कहाँ रहते हैं, कहाँ ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली ना सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर भी होते हैं। अब हम सिंगल सेल्ड का मतलब समझे, मतलब कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे में क्या प्रेजेंट होती है, तो हमारे में मल्टी सेलुलर प्रेजेंट होता है या सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। तो हमारे में मल्टी सेलुलर, ह्यूमन बीइंग में मल्टी सेलुलर। तो अभी तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो सिंगल सेल मतलब एक ही सेल प्रेजेंट है, और मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब है बहुत ज्यादा, मल्टीपल, ठीक है। सिंगल मतलब एक, सिंगल। जैसे कि आप एग्जाम्पल में आप अमीबा ले सकते हैं। अमीबा एक्चुअली ना सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें और क्या क्या और कौन से सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, सम एल्गी, कुछ एल्गी भी बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, और प्रोटोजोन। ओके, मल्टी सेलुलर में एल्गी और फंजाई, ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं या मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और क्या क्या हम देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सरवाइव करते हैं आइस कोल्ड क्लाइमेट में, मतलब ठंडे में, या फिर हॉट स्प्रिंग में, दोनों में कर सकते हैं, डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स, ठीक है। इन सब में क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं। दे ऑल्सो फाइंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन में। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एनिमल्स की बॉडी में भी फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं, और इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग में भी, ठीक है। ओके, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो दूसरे की बॉडी पर ग्रो करते हैं, दूसरे के ऑर्गेनिजम्स पर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोंग। सिर्फ एक अमीबा है जो अकेला रहता है, वाइल फंजाई एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज। कॉलोनीज मतलब ग्रुप में रहते हैं ये फंजाई और बैक्टीरिया। Microorganisms are beneficial in many ways where some other are harmful and cause disease. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, पर कुछ जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि हमारे लिए क्या यूज है उनका। तो सबसे पहले हम बात तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे लिए फ्रेंडली है। क्या फ्रेंडली है, कि क्या बनाने में हेल्प करता है, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड और ब्रेड बनाने में क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है। तो कैसे, कर्ड कंटेन बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। जो कर्ड है, जो दही है, उसमें लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो कि फॉर्मेशन ऑफ ए कर्ड, कर्ड को बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि आप मान लें कि जैसे आपने दूध रखा, दूध में आप रखे रहे, तो वो ऑलरेडी जाता है कर्ड में चेंज हो जाता है। क्योंकि कुछ टाइम बाद उसमें बैक्टीरिया उसमें आ जाता है, जो कि लैक्टोबैसिलस होता है, कुछ टाइम के बाद जो कि कर्ड में फॉर्म हो जाता है। इट मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्टेड इनटू कर्ड। यही मैंने आपको बताया कि मिल्क से कन्वर्ट हो जाएगा कर्ड में। तो याद करने वाली बात यह है कि ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, ये आपसे पूछा जाता है कि कौन सा कर्ड में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व इन मेकिंग चीज। बैक्टीरिया कहाँ हम यूज करते हैं, चीज में, पिकल्स में, और मैनी फूड आइटम्स में हम इसको यूज करते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जिसमें हम इसको मिक्स करते ही करते हैं, जैसे सूजी हो गई, इडली हो गया, भटूरा हो गया, इस कर्ड मतलब हम इसमें ना उसको सॉफ्टनेस बनाने के लिए, भटूरे में, इडली में, सूजी में सॉफ्टनेस को प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, दही को यूज करते हैं। ओके, ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली। जो ईस्ट है एक्चुअली, जो ईस्ट है वो क्या है, आपने ईस्ट देखा होगा, ईस्ट का पाउडर आता है। ईस्ट का पाउडर हम ना सेम ऐसे ही जैसे कर्ड को हम एक सॉफ्टनेस प्रोवाइड करते हैं ना, इसको मिक्स करके, ऐसे ही ईस्ट होता है, ईस्ट को भी हम ना मिक्स कर देते हैं
किसी भी पाउडर में ईस्ट का पाउडर आता है तो वो क्या करता है, सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। तो सॉफ्टनेस प्रोवाइड क्यों करता है, सॉफ्टनेस प्रोवाइड वो, क्योंकि ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होता है एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब वो रेस्पायर करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं एंड बबल ऑफ द गैस फिल द डब। और जैसे आटे में अगर आपने ईस्ट पाउडर मिक्स किया है तो क्या होता है, बबल फॉर्म होने लगता है और उसकी क्या होता है, वो इंक्रीज वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाएगा और अंदर बहुत सॉफ्टनेस हो जाएगी। इसलिए हम ईस्ट को ना बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, जैसे ब्रेड बनाने में, ब्रेड आपने देखा होगा बहुत सॉफ्ट होता है। पेस्ट्रीज बनाने में भी हम इसको ऐड करते हैं और केक्स में भी हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये तो हमारी बात रही थी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। अब हम बात करते हैं कमर्शियल यूज के लिए, हम कमर्शियल पर्पस के लिए हम कहाँ यूज करते हैं। तो हम कमर्शियल पर्पस के लिए हम यूज करते हैं मेकिंग ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड जिसे हम विनेगर कहते हैं, सिरका जिसे कहते हैं, अल्कोहल जिसे शराब कहते हैं, तो हम इसलिए यूज करते हैं। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हम लार्ज स्केल में अल्कोहल बनाने के लिए हम यूज करते हैं, वाइन बनाने के लिए, एसिटिक एसिड और विनेगर बनाने के लिए। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप जैसे आपने एप्पल का एक अल्कोहल आता है, एप्पल अल्कोहल बोलते हैं। तो आप एप्पल का जूस निकाल के रख दिए बहुत टाइम तक, तो उसमें ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के बाद उसको आप ना छान दीजिए, तो ऐसे जो बनेगा, जो बाद में छानने के बाद जो बचेगा वो एक्चुअली अल्कोहल ही होगा। वो ऐसे कॉमर्शियल यूज के लिए हम लोग ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री ऐसे फॉर्म करती है। ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट भी यूज किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर। नेचुरल शुगर के लिए इसे ग्रोन किया जाता है, जैसे कि बार्ले हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, क्रस्ट फ्रूट्स हो गए, फ्रूट जूस हो गए, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों के लिए। अच्छा, अब आपने एक नाम है, जैसे आपने देखा होगा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का क्या मतलब होता है, फर्मेंटेशन मतलब कि होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को कुछ टाइम के लिए रख देना तो वो चेंज हो जाती है। ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा है कन्वर्जन, द कन्वर्जन ऑफ शुगर शुगर इनटू अल्कोहल। किसमें चेंज, किसे बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है। तो ये होता क्या है, एक्चुअली स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड, एक एक्टिविटी है आपकी बुक में। उसमें क्या किया गया है कि आपको आपने एक ग्लास वाटर लिया है, एक ग्लास वाटर में आपने शुगर ऐड किया है। ठीक है। एक ग्लास वाटर में आपने शुगर ऐड किया है और आपने ईस्ट पाउडर ऐड किया। जब आपने ईस्ट पाउडर ऐड किया, उसको कुछ टाइम के लिए आपने इसको छोड़ दिया। ये एक्टिविटी है आपकी बुक में, आप उसको रीड आउट भी कर सकते हो और मैं आपको समझा भी रही हूँ। ठीक है। कुछ टाइम के लिए आप रख देंगे तो आपको ना स्मेल आएगी। तो जो स्मेल होगी वो अल्कोहल की होगी, एज शुगर। शुगर के फॉर्म में अल्कोहल चेंज हो गया, एज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। किससे चेंज हुआ, क्योंकि हमने ईस्ट पाउडर उसमें मिक्स किया था, तो उसमें किसमें चेंज हो गया, ईस्ट, तो अल्कोहल में चेंज हो गया। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। और ये किसने डिस्कवर किया था, लुइस पैस्चर ने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन। अब बात करते हैं मेडिकल यूज में। जैसे आपने व्हेनेवर यू फॉल इन डॉक्टर फॉल इन इल, जब आप बीमार हो जाते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको क्या रिकमेंडेट करता है, एंटीबायोटिक टैबलेट्स रिकमेंडेट करता है, कैप्सूल रिकमेंडेट करता है, इंजेक्शन करता है, जो कि किसके होते हैं, पेनिसिलिन के होते हैं। ये भी एक एंटीबायोटिक है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो इसका सोर्स है, मतलब इसका जो बनता है, ये मेडिसिन जो बनी हुई है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ये जो है ये मेडिसिन जो है एंटीबायोटिक, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज हुआ है उसको क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है, किल कर देती है। इसी सच मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। दीज डेज आर नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया और फंजाई। जो आजकल जो एंटीबायोटिक जो फॉर्म हो रही है, प्रोड्यूस होती है, वो बैक्टीरिया और फंजाई से प्रोड्यूस हो रही है। आप एग्जाम्पल में हम ये आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन, ये क्या है, एंटीबायोटिक टैबलेट्स हैं। ठीक है, जो कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यूज होती है। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्स्ड विद फीड ऑफ लाइव स्टॉक,
पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। मतलब माइक्रोबियल इन्फेक्शन एनिमल्स को तो नहीं हुआ, इसको चेक करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का हम यूज़ करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज, और बहुत सारे प्लांट डिजीज को भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ओके, ये तो बात आई यूजेस की। तो हम नेक्स्ट में हम इसके हार्मफुल और कुछ और चीज़ें रह गई हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।